आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले चोल राजवंश के बारे में। आखिरकार चोल राजवंश का भारत में किस प्रकार उदय होता है, चलिए वीडियो को बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। तमिल चोल शासकों ने दक्षिण भारत और निकटवर्ती अन्य देशों में 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। चोल राजवंश की स्थापना 9वीं शताब्दी ईस्वी में विजयालय चोल के द्वारा की गई थी। वह पल्लव राजवंश का सामंत था और शुरू में उसने वर्तमान भारत के तमिलनाडु में एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। हालांकि उन्होंने धीरे धीरे पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य का विस्तार किया और चोल राजवंश को दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। विजयालय के पश्चात आदित्य प्रथम और परातंग प्रथम ने शासन किया। परातंग प्रथम ने पांड्य सिंहल नरेशों की सम्मिलित शक्ति को पल्लवों, बाणों, बेडुओं के अतिरिक्त राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को भी पराजित किया। चोल राजवंश दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजवंशों में से एक बन गया। इसके शासनकाल को तमिलनाडु के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं विजयालय चोल के बारे में। विजयालय चोल चोल राजवंश के संस्थापक थे और उन्होंने 9वीं शताब्दी ईस्वी में तंजावुर से शासन किया था। वह एक महान योद्धा था जिसने पल्लवों को हराया और अपना राज्य स्थापित किया। उन्हें तंजावुर शहर में पहला मंदिर बनाने का श्रेय भी दिया जाता है, जो चोल राजवंश का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। विजयालय चोल ने चोल साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक बन गया। अब बात करते हैं चोल राजवंश की राजधानी के बारे में। चोल राजवंश की अपने शासनकाल के दौरान कई राजधानियां थी, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण तंजावुर है, जिसे तंजौर के नाम से भी जाना जाता है। चोल राजा राज चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल के दौरान राजधानी थी। तंजावुर वर्तमान तमिलनाडु में स्थित था और चोल काल के दौरान तमिल संस्कृति और कला का एक प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा चोल राजाओं के द्वारा बहुत से मंदिर बनाए गए थे। चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मंदिर बनाए गए थे। चोल राजाओं ने तंजावुर और उसके आसपास कई शानदार मंदिरों और महलों का निर्माण किया, जिसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर भी शामिल है। कावेरी नदी पर एक बंदरगाह के साथ यह शहर व्यापार और वाणिज्य का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चोल राजवंश के पतन के बाद भी तंजावुर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बना रहा और यह आज भी भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बना हुआ है। सबसे प्रसिद्ध और प्रभावोत्पादक राजा राज प्रथम द्वारा तंजौर में निर्मित राज राजेश्वर मंदिर, राजेंद्र प्रथम द्वारा गंगेकोट चोलपुरम में निर्मित गंगेकोट चोलेश्वर मंदिर है। चोल युग अपनी कांस्य प्रतिमाओं की सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। इनमें नटराज की मूर्तियां सर्वोत्कृष्ट है। इसके अतिरिक्त शिव के कई दूसरे रूप, ब्रह्मा, सप्त मातृका, लक्ष्मी तथा भूदेवी के साथ विष्णु, अपने अनुचरों के साथ राम और सीता, शिव संत और कालिया दमन करते हुए कृष्ण की मूर्तियां भी उल्लेखनीय हैं। चलिए अब चोल राजवंश के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में डिस्कस करते हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर या राज राजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। 11वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजा राज प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर 66 मीटर ऊंचे विशाल विमान या टावर के साथ भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली मंदिरों में से एक है। दूसरा नंबर मंदिर की बात की जाए तो उसका नाम है दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। 12वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजा राज द्वितीय द्वारा निर्मित यह मंदिर एक आश्चर्यजनक नंदी बैल सहित अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। नंबर 3 की बात की जाए तो गंगईकोड़ा चोलपुरम मंदिर। 11वीं शताब्दी में चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर अपने विशाल विमान और जटिल नक्काशीदारी पत्थर की दीवारी के लिए जाना जाता है। नंबर 4 की बात की जाए तो चिदम्बरम में चिल्लई नटराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसे कई चोल राजाओं द्वारा संरक्षण और विस्तार दिया गया था। 5वें नंबर मंदिर की बात की जाए तो कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर। 8वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजा राज सिम्हा द्वारा निर्मित यह मंदिर अपनी विस्तृत नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यह मंदिर न केवल महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, बल्कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, जो हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।